हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा वो हमारे चैनल पर विजिट कर उन वीडियो को पहले देखें, या ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ आने वाला है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिलेबस वाइज स्टार्टिंग से जीरो से हम लोगों ने काम करना चालू किया था। ठीक है, तो आपको पिछले जो वीडियो लेक्चर हैं उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाओगे। क्लियर है ना? चलो, तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है ठोसों में अपूर्णताएं, ठोस पदार्थों में जो दोष होते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीजी बोर्ड के बच्चों को बता दूं कि सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, और इसको बिल्कुल ध्यान से आपको अंत तक देखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक ही वीडियो में ख़त्म करने का सोचा मैंने, है ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था वीडियो। तो मैंने 2 पार्ट में इस ठोसों में अपूर्णताएँ जो हैं, है ना, डिफेक्ट इन सॉलिड, उसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट दोष या कह सकते हैं त्रुटि को समझेंगे। ठीक है ना? चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, होता क्या है, ठोस जो है उसमें अगर अशुद्धि है या ठोस में जो दोष हैं हम लोग कैसे जानेंगे, है ना, क्या त्रुटि कैसे हो सकता है। तो ठोस की परिभाषा से हमको ये पता है कि कोई भी ठोस है उसमें अवयवी कण जो है नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि मान लो ये आपके सामने ठोस दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसमें जो अवयवी कण रहेंगे एकदम बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थित रहेंगे इस तरह से। लेकिन अगर वो इस तरह से व्यवस्थित नहीं रहते, इधर उधर हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, या अनियमित व्यवस्था पाई जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं, उसे ही हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर अर्थात 0 डिग्री केल्विन ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये बात क्लियर हुआ क्या? 0 केल्विन ताप पर मतलब ठोस के जो अवयवी कण हैं बराबर एकदम अच्छे से जमे हुए रहते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें आदर्श ठोस कहते हैं। बट भैया, आदर्श नाम का कोई चीज़ तो होता ही नहीं है ना, आदर्श ठोस होगा ही नहीं, ये भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर आप रखोगे, ठीक है, लेकिन 0 केल्विन ताप आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो आदर्श ठोस के रूप में रहेगा। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, सामान्य ताप की बात करते हैं, तो सामान्य ताप पर ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं रहते। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ठोस में अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश होने से, ताप अगर बढ़ा दोगे आप या उसमें कोई अशुद्धियाँ मिला दोगे, ठीक है, तो ठोस के निश्चित ज्यामितीय संरचना में विचलन उत्पन्न होना ही दोष, त्रुटि या अपूर्णता कहलाती है। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है वही इसकी परिभाषा है, कह सकते हैं। ठीक है, कि ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश होने से ठोसों के निश्चित ज्यामितीय संरचना में विचलन उत्पन्न होना ठोस में त्रुटि या अपूर्णता कहलाती है। ठीक है, अब देखो, इम्पोर्टेंट तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अपूर्णताएं या ठोस जो है त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 इसको समझते हैं। ठीक है, तो अपूर्णताएं या जो होती हैं या दोष कह सकते हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो 2 प्रकार की यौगिक को हम लोगों ने रखा, एक तरफ मैंने रखा क्या, इलेक्ट्रॉनिक आयनिक यौगिक को, और दूसरी तरफ रखा परमाणविक या अनआयनिक यौगिक को। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक यौगिक है उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वह है रेखीय दोष, जिसको आयनिक दोष भी कहते हैं, और परमाणविक या अनआयनिक जो यौगिक होते हैं उसमें बिंदु दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, फर्दर इनको आगे और डिवाइड किया गया है ना, तो आपको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे आप सभी को? ठीक है, हाँ,
अब इसे आगे इस तरह से डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। देखो कि इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक जो यौगिक हैं उसमें रेखीय दोष होता है, और रेखीय दोष 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? तो स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है, आगे इसे फिर स्टाइकियोमेट्री को 2 भागों में विभाजित किया गया। स्टाइकियोमेट्री दोष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट की त्रुटि, दूसरा होता है फ्रैंकेल त्रुटि। ठीक है, और अशुद्धता दोष तो अशुद्धता दोष ही रहता है, लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आयनिक और एक होता है ऋण आयनिक त्रुटि। क्लियर है? धन आयन के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, धन आयन का प्रवेश होगा, धन आयन का निष्कासन, या ऋण आयनिक में भी देखो ऋण आयन का प्रवेश या ऋण आयन का निष्कासन। तो इस तरह से इसको विभाजित किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो परमाणविक या अनआयनिक में तो वहाँ बिंदु दोष उत्पन्न होता है, और बिंदु दोष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिक्तिका और एक होता है अंतराकाशी। सब के सब को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बढ़ाने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से और हर एक चीज़ों को ले करके मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। बस ऊपरी ऊपर कई लोग पढ़ लेते हैं, कई बच्चे जो हैं ऊपरी ऊपर देख लेते हैं, बस शॉर्ट की पढ़ लिए, फ्रैंकल पढ़ लिए, हो गया। कहाँ से आता है, क्या आता है, स्टाइकियोमेट्री है कि नहीं है, वो सब आपको पता नहीं रहता है ना। लेकिन हमारा ये कोशिश है कि यहाँ हर एक छोटी सी छोटी बातें आपको यहाँ बताई जाए। ठीक है, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हुआ ना? चलो, तो ये समझ आ गया। इसको अच्छे से एक चार्ट बना लेना आप भी अपने नोटबुक में, अगर नोटबुक मेंटेन करते आ रहे हो तो। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं एक एक करके। अब ये इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक यौगिक क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ में ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक जहाँ ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ पहुँच जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है। ऐसा एक अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो है अर्धचालक। अर्धचालक जानते हो, अर्धचालक के बारे में पढ़े हो, अर्धचालक के बारे में कभी ना कभी सुने हो क्या? अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप जैसे ही बढ़ा दोगे वो सुचालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो जैसे ताप आपने बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, ऊर्जा स्तर इस तरह से रहता है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से जंप करके कहाँ चले गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन जो है चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गति में आते हैं या चलने लगते हैं तो वही तो उत्तरदायी होता है विद्युत धारा के लिए, है ना? तो समझ आ गया। एक अर्धचालक इसका अच्छा उदाहरण है कि अर्धचालक जब 0 केल्विन ताप पर रहता है तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जब आप उसमें ताप बढ़ाते जाते हो तो सुचालक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये परमाणविक या अनआयनिक यौगिक क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इनमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जो अनआयनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या होगा, अवयवी कण की जो नियमित व्यवस्था रहती है उसमें विचलन होता है। विचलन होता है मतलब परिवर्तन हो जाता है, अनियमितता आ जाती है, वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहता। ठीक है ना, इधर उधर हो जाते हैं, जैसे इस तरह से कहीं भी कोई भी अवयवी कण इधर उधर हो जाएंगे, इसको क्या कहेंगे, ऐसे टाइप की यौगिक को ही परमाणविक या अनआयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, अब इसमें बिंदु दोष उत्पन्न होता है। परमाणविक या अनआयनिक यौगिक में कैसा दोष उत्पन्न होता है, बिंदु दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस प्रकार के दोष में जो अवयवी कण है वह अपना स्थान छोड़ देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को देखेंगे डिटेल से। तो इस प्रकार के दोष में अवयवी कण क्या करते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, जहाँ पहले रहेंगे उस जगह को छोड़ देंगे और वो जालक से या तो बाहर निकल जाएंगे, वो जालक के अंदर घुस जाएंगे। वो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब देखो परमाणविक या अनायनिक यौगिकों में जो दोष होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिक्तिका और एक होता है क्या, अंतराकाशी। दोनों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम लोग रिक्तिका को। तो रिक्तिका क्या है ये समझते हैं। यह अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है। इस दोष में ताप बढ़ने पर या ताप को बढ़ाने पर अवयवी कण अपना स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ आया कि एक अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है और जब इस प्रकार के दोष में जब आप ताप को बढ़ाओगे तो अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, अपना स्थान छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ठीक है ना, या तो जालक के अंदर रहेंगे या तो जालक से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अपने स्थान को छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ? अब अवयवी कण के स्थान छोड़ देने से वहाँ होल या रिक्तिका बन जाती है, क्योंकि अवयवी कण अपना जगह छोड़ के तो निकल गया,
अब अपना जगह छोड़ के निकला तो वहाँ क्या हो गया, रिक्तिका बन गया, होल बन गया या रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, समझ आया। अब इस दोष के कारण द्रव्यमान घटने से घनत्व में भी कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ से अवयवी कण निकल गया बाहर, अवयवी कण छोड़ के कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, और जिसके कारण क्या होगा, इस दोष के कारण जो है द्रव्यमान घट जाएगा और घनत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो अपना जगह छोड़ के कहाँ निकल जाता है, बाहर। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। तो देखो ये चित्र से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ये है एक संरचना, एक क्रिस्टल की, एक सॉलिड की। ठीक है, यहाँ अवयवी कण, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं आपको, डॉटेड डॉटेड मैं बनाया हूँ, डॉटेड है, पॉइंट है जो, वो सब क्या है, अवयवी कण है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, एक अवयवी कण जो है अपना स्थान छोड़ के, देखो अपना स्थान छोड़ दिया और कहाँ निकल गया, जालक से बाहर निकल गया। अवयवी कण कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, होल उत्पन्न हो गया। ठीक है, इस तरह के दोष को ही क्या कहते हैं, इस तरह के दोष को ही रिक्तिका कहते हैं। बहुत सिंपल है क्या। ठीक है, समझ आए। ये चित्र के साथ आप समझोगे तो आपको कभी भी भूलने का बीमारी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यह अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है। इस दोष में ताप बढ़ाने पर अवयवी कण अपना स्थान क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। अवयवी कण के स्थान छोड़ देने से वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, होल उत्पन्न होगा या रिक्तिका बन जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, और जब अवयवी कण अपना जगह छोड़ के बाहर निकल गया तो वहाँ क्या हो गई, द्रव्यमान की कमी भी हो गई। द्रव्यमान कमी हो गया मतलब घनत्व भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान ज़्यादा तो घनत्व भी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलो नेक्स्ट देखें। ये तो था रिक्तिका। अंतराकाशी देखते हैं। अंतराकाशी जो त्रुटि है वो कैसी होती है, तो यह भी क्या है, एक अनआयनिक यौगिकों में पाए जाने वाली त्रुटि है। इस दोष में ताप बढ़ाने पर अवयवी कण अंतरावकाश में चले जाते हैं। देखो यहाँ क्या होगा, अंतरावकाश में, किसको अंतरावकाश कहेंगे वो हम लोग देखेंगे। अंतरावकाश में प्रवेश कर जाते हैं। अवयवी कण तो निकल जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वो कहाँ हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अंतरावकाश में चले जाते हैं। ठीक है, अब अवयवी कण के प्रवेश करने से मुक्त अवयवी कण का निर्माण होता है। ठीक है, इस दोष के कारण द्रव्यमान बढ़ने से क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाता है। कैसे होता है देखते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये भी एक ठोस है, एक क्रिस्टली ठोस है ना। यहाँ क्या हुआ, अवयवी कण आपको दिख रहे हैं, ये डॉटेड डॉटेड जो पॉइंट पॉइंट जैसा बनाए हुए हैं ना, अवयवी कण है। एक मुक्त अवयवी कण जो होता है वो बाहर से आके, ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये अवयवी कण के बीच ये खाली जगह दिख रहा है, उसे ही हम लोग अंतरावकाश कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ बताया भी, ये अंतरावकाश है जो खाली जगह दिख रहा है। तो क्या होता है, मुक्त अवयवी कण जो रहते हैं वो बाहर से आके ये अंतरावकाश में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या बढ़ गई मतलब द्रव्यमान बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ गया मतलब घनत्व भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट सिर्फ इसी चित्र से समझ आ जाता है हमको। क्लियर है, जितना भी मैंने यहाँ पॉइंट मेंशन किया पूरी तरह से आप इस चित्र से समझ सकते हो। क्लियर है ना। चलो ठीक, नेक्स्ट देखें। यहाँ तक समझ आया सभी को। आयनिक यौगिकों में अब दोष या त्रुटि क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों में दोष जो होता है वो स्टाइकियोमेट्री होता है और नॉन स्टाइकियोमेट्री भी होता है। ठीक है, और अशुद्ध त्रुटि भी होता है, अशुद्धि त्रुटि भी होती है। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ स्टाइकियोमेट्री और अशुद्धि त्रुटि को पढ़ेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्री को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग डिटेल से। तो स्टाइकियोमेट्री दोष या रस समीकरण मिति त्रुटि क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना। ऐसी त्रुटियां जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र या रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर होता है, उसे रस समीकरण मिति त्रुटि या स्टाइकियोमेट्री त्रुटि कहते हैं। एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनोगे क्या, कि ऐसी त्रुटियां जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात क्या होगा, उनके मूलानुपाती सूत्र या रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर होगा।
ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, रस समीकरण मिति त्रुटि या स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि कहेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि दो प्रकार के होते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पोस्ट क्वेश्चन जो है इनसे पूछा गया। ठीक है, शॉर्ट की त्रुटि है पहला जो है शॉर्ट की त्रुटि, और दूसरा है क्या, फ्रैंकल त्रुटि। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ, इस पर स्टार लगा के रखना। ठीक है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये दोष वाला जो टॉपिक है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम लोग आए तो ये स्टोइकियोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर आए तो हमको शॉर्ट की और त्रुटि फ्रैंकल त्रुटि दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले। तो हर एक चीज़ें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सभी चीज़ों को समझना है। ठीक है बहुत सिंपल समझना है आपको, रट्टा यहाँ मार के नहीं जाना है, आप फिर भूल जाते हो। क्लियर है ना? ठीक, अब ये शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि क्या होता है, वन बाय वन समझते हैं। शॉर्ट की त्रुटि क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि में कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। देखो इसमें क्या होता है, एक धन आयन जो है क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसमें अवयवी कण धन आयन और ऋण आयन रहते हैं। तो धन आयन जो क्या करता है, क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर वो बाहर निकल जाता है। अब देखो हुआ क्या, ठोस जो है क्योंकि वो विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, क्रिस्टल जो है ना, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्योंकि एक धन आयन बाहर निकल गया तो उसके साथ ही साथ एक ऋण आयन भी अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, और उनके स्थान पर क्या हो जाती हैं, रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ आया? डायग्राम में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, तो एक बार ध्यान से सुनो। शॉर्ट की त्रुटि में होता क्या है, तो शॉर्ट की त्रुटि में कोई धन आयन जो है क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है, और धन आयन क्योंकि अपना स्थान छोड़ के बाहर निकला तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ही एक ऋण आयन भी क्या करता है, अपना स्थान छोड़ता है और बाहर निकल जाता है, और उनके स्थान पर एक धन आयन और एक ऋण आयन निकल गया ना, तो उनके स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाती हैं, रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। ठीक है, चलो दिखाते हैं वो चित्र जो है क्या है। देखो ये आपको एक क्रिस्टल दिख रहा होगा, इसको एक क्रिस्टल समझो है ना, और क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था इस तरह से है मान लो। ठीक है, ये क्रिस्टल जालक है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये क्रिस्टल जालक है, उसके अंदर अवयवी कण इस तरह से धनायन और ऋणायन जो है अवयवी कण है। ठीक है, अब होता क्या इस प्रकार की त्रुटि में, देखो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस इस तरह से व्यवस्थित है ना। अब यहाँ से जो a प्लस है वो अपना जगह छोड़ के क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्रिस्टल जालक से ही बाहर निकल गया। देखो दिख रहा है ना, क्रिस्टल जालक से क्या हुआ, बाहर निकल गया, वो a प्लस जो है अपना स्थान छोड़ के बाहर निकल गया, और जैसे ही a प्लस अपना स्थान छोड़ के निकला तो एक ठो ऋण आयन क्या करता है, वो भी अपना स्थान छोड़ के बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है, कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है बोल के। ठीक है, अब धन आयन बस निकलता तो ऋण आयन की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ मतलब यहाँ ऋणावेश आ जाता है ना, लेकिन हमको उदासीनता बनाए रखना है, मतलब ऋण और धन बराबर रखने हैं। इसलिए क्या होता है, जब एक धन आयन निकलता है तो वहीं क्या होता है, दूसरा एक ऋण आयन भी निकल के बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर बने रहती है और वो क्रिस्टल जो है विद्युत उदासीन रहता है। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह से क्रिस्टल जालक से बाहर लाना है ना, तो ये जो त्रुटि है इसे ही शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। अब जब इतना चीज़ आप समझ गए तो इसकी विशेषताओं पे भी थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी और आसानी से समझ भी जाओगे। ठीक है, अब थोड़ी बात करें त्रुटि से पूर्व और त्रुटि के पश्चात इनके जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो क्या है, तो यहाँ मैंने निकाल के दिखाया। देखो त्रुटि से पूर्व जो अनुपात है वो धनायन कितना है 8 और ऋणायन कितना है 8, मतलब 8/8 आप काउंट कर लो। त्रुटि से पूर्व धनायन जो है 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8 धनायन। उसी प्रकार आप ऋणायन को भी गिन सकते हो, त्रुटि से पूर्व कह रहा हूँ ना मैं। तो 8/8 हो गया, अनुपात कितना निकला 1:1 निकला। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ क्या? लेकिन त्रुटि के पश्चात की बात करें, त्रुटि के पश्चात जो है क्योंकि एक धनायन भी निकल गया और एक ऋणायन भी निकल गया, मतलब जो धनायन और ऋणायन की संख्या जो 8 थी वो हो गई कितनी 7। तो त्रुटि के पश्चात जो अनुपात है वो भी सेम ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद इसमें जो धनायन और ऋणायन का अनुपात रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना, समझ आ गया? चलो, तो ये शॉर्ट की त्रुटि का चित्र है, जब भी आपको एग्जाम में आएगा आप इसको अच्छे से बनाओगे। चलो यहाँ तक समझ आया कि आप बच्चे? ठीक है, आगे चलें। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं
क्या है, तो इसको आपको रट्टा नहीं मानना है, ये भी समझने वाली चीज़ है, इसको समझना है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। देखो प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। देखो शॉर्ट की त्रुटि क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ये तो एक प्रश्न बनता ही है। ठीक है, शॉर्ट की और फ्रेंकल त्रुटि में प्रमुख अंतर लिखो, ये तो ना जाने कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अंतर कब लिख पाओगे, जब आप दोनों त्रुटि को अच्छे से समझ पाओगे, उनकी विशेषताओं को अच्छे से अध्ययन कर पाओगे, तो आपको अंतर अलग से रट्टा मानने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। ठीक है ना, समझ आ गया। अब देखो विशेषताओं में हम लोग देखते हैं शॉर्ट की त्रुटि की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, तो 1 बाई 1 समझते हैं। देखो यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या वाले उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें धनायन तथा ऋणायन कणों के आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहली विशेषता समझ आ गई कि ये जो हैं शॉर्ट की त्रुटि उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाई जाएगी जहां धनायन और ऋणायन का आकार जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब धनायन का आकार देखें, धनायन और ऋणायन का आकार जो है दोनों बराबर रहेगा। धनायन भी जितना बड़ा धनायन उतना बड़ा क्या रहेगा, ऋणायन, लगभग इनके आकार बराबर ही रहेंगे। ठीक है, धनायन और ऋणायन का आकार बराबर रहेगा। उस तरह के यौगिक में या उस तरह के क्रिस्टल में ये त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, क्योंकि यहाँ धनायन भी निकल गया बाहर, धनायन भी बाहर निकला था, याद आ रहा है, और ऋणायन भी बाहर निकल गया था, मतलब यहाँ आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। ये पॉइंट भी समझ आया क्या, आयनों की संख्या में कमी हो गई क्योंकि धनायन भी बाहर निकल गया और ऋणायन भी बाहर निकल गया। जितने आयन थे वो क्या हो गए, कम हो गए। अब आयनों की संख्या में कमी हुई ना, अनुपात वही है लेकिन आयनों की संख्या में कमी हो गई। ठीक है, अब देखो आयनों की संख्या में कमी हो गया मतलब दो ठो आयन निकल गए, धनायन भी निकल गया, ऋणायन भी, मतलब द्रव्यमान कम हो गया। दो ठो आयन निकल गए ना भाई बाहर, दो ठो आयन जब बाहर निकल गए तो क्या हो गया, धनायन भी बाहर निकल गया, एक ठो ऋणायन भी बाहर निकल गया, तो क्योंकि इनका द्रव्यमान कम हो गया, और जब द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व भी क्या हो गया, घनत्व भी कम होगा। जब द्रव्यमान कम तो घनत्व कम, क्यों, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया, क्लियर हुआ। तो ये तीनों पॉइंट बहुत सिंपल थे, आसानी से आपको समझ आ गए होंगे, और ये चित्र देख के ही अब आपके दिमाग में हर चीज़ें बैठ गई होंगी, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश किया, एकदम सिंपल है भैया, ये तो शॉर्ट की त्रुटि है, अब आपको लग रहा होगा। ठीक है, चलो फ्रेंकल त्रुटि को भी समझ लेते हैं इसी तरह से। फ्रेंकल त्रुटि जो है, अब फ्रेंकल त्रुटि में देखो भाई मैंने क्या किया, दो अलग अलग चित्र बना दिया। हो सकता है आपको डाउट हो एक ही चित्र में, तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग चित्र बना दिया। पहले इसको समझ लेते हैं आखिर फ्रेंकल त्रुटि होता क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटि में जब कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी रिक्तियों में प्रवेश कर जाता है, तब उसे फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। इस बार क्या हुआ समझो, इस बार क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल जालक है, इस बार क्रिस्टल जालक से कोई भी धन आयन या ऋण आयन जो है बाहर नहीं निकला। क्या हुआ, वो क्रिस्टल जालक के अंदर ही लेकिन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी रिक्ति या अंतरावकाश में आ गया। ध्यान से देखो ये वाले चित्र में जो त्रुटि के पश्चात है, यहाँ से अपना स्थान एक धनायन छोड़ा और कहाँ आ गया, वो रिक्ति में आ गया, अंतरावकाश में आ गया। ठीक है, वो है तो वहीं जालक के अंदर ही, ये बात याद रखना, वो जालक के अंदर ही है लेकिन अपना स्थान वो छोड़ देता है और कहाँ जाता है, वो अंतरावकाश में आ जाता है। ऐसी त्रुटि जब होती है ना तो उसे हम फ्रेंकल त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो त्रुटि के पूर्व जो व्यवस्था देखो कैसे दिख रही थी, समझ आ रहा है, एक धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, इस तरह से व्यवस्थित अच्छे से जमे हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब इसमें फ्रेंकल त्रुटि आई, या जब एक धनायन जो है अपना स्थान छोड़कर कहाँ निकल गया, अंतरावकाश में आ गया, तब उसमें फ्रेंकल त्रुटि आ गई, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रुटि के पश्चात कैसा दिखेगा जालक जो है, क्रिस्टल जो है, समझ आ गया। ठीक है, दोनों डायग्राम मैंने अलग अलग बनाया, और त्रुटि के पूर्व अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 1:1 ही रहेगा, और त्रुटि के पश्चात भी 1:1 रहेगा। मतलब बात समझ आ रहा है। स्टाइक्योमेट्री त्रुटि में हम तो यही बात किए थे ना, रस समीकरण मिति त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जहाँ भाई अनुपात जो है मूलानुपाती सूत्र बराबर होते हैं। मतलब ये सिंपल सा कह सकते हैं कि धनायन और जो ऋणायन का अनुपात है ना, वो हमेशा सेम रहेगा, त्रुटि के पश्चात भी और त्रुटि के पूर्व भी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो, तो इसकी विशेषताओं को हम लोग थोड़ा चर्चा करें। देखो, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन तथा ऋणायन जो है अंतरावकाश में उपस्थित हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, देखो
ये पूरी त्रुटि की बात करें ना तो ताप बढ़ाने पर या ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या प्रतिबल लगा दिया, जैसे आपने ताप बढ़ा दिया, कोई ठोस है ताप बढ़ा दिया, या ताप बढ़ाने से क्या हो गया, उसमें ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न हो गया, गर्म होने के बाद उसके अवयवी कण इधर उधर भागने लग गए, ठीक है। या आपने क्या किया, जब उस पर बहुत ज़्यादा बल लगा दिया, दबा दिया किसी ठोस को, तब उसकी आकृति में गड़बड़ होती है भैया। बात समझ आ रहा है ना। तो कुल मिला के ठोस में जो त्रुटि आ रही है किसके कारण आती है, तो या तो आप ताप बढ़ा दोगे तो, या ताप में परिवर्तन करोगे तो, या तो आप बाहर से बाह्य बल उस पर लगा दिए तो, ठीक है ना। तो क्या हुआ देखो, अब समझते हैं इसकी विशेषताओं को। निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंतरावकाश में उपस्थित हो जाते हैं, अपने जगह को छोड़कर निकल जाते हैं और अंतरावकाश में उपस्थित हो जाते हैं। ये बात समझ आ गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। तो यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या वाले उन यौगिकों में पाई जाती है जहां धनायन का आकार हमेशा ऋणायन के आकार से छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अंतर में भी काम आएगा, जब शॉर्ट की त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि हम पूछेंगे तो ये अंतर में भी काम आएगा। यहाँ क्या होता है भैया, धन आयन का आकार जो है वो छोटा होता है, लेकिन ऋण आयन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो AgCl हो गया, AgBr हो गया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS जो हैं इसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलो इन सब में ये त्रुटि पाई जाती है, फ्रेंकल त्रुटि जो है। और देखें तो क्योंकि यहाँ पे कोई आयन जो है बाहर तो नहीं निकला, बाहर निकला क्या, कोई बाहर निकल गया क्या, अपने जालक में से कोई भी बाहर नहीं निकला ना, वो जालक के अंदर ही तो है, भले अपना जगह छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो आयनों की संख्या है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, हुआ क्या नहीं ना। तो समझने वाली बात थी बेटा ये, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखें। आयनों की संख्या अपरिवर्तित रहने के कारण क्रिस्टल का घनत्व भी क्या हुआ, अप्रभावित रहा। क्यों, क्योंकि वहाँ ना तो कोई नया आयन आया है ना तो कोई आयन वहाँ से गया है। अब जाता तो चलो भाई द्रव्यमान कम हो जाता, द्रव्यमान कम होता तो बोलते क्या घनत्व भी कम हो गया, लेकिन क्या हुआ यहाँ, क्योंकि आयनों की संख्या तो समान बनी है, अपरिवर्तित है, इसके कारण क्या हुआ, क्रिस्टल का घनत्व जो है वो भी अप्रभावित है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट समझ आया। इसी के बिहाफ पे, इसी के बेस पे आप अंतर बनाओगे, याद रखना, ठीक है। आपको एग्जाम में अंतर पूछता है सीधे 4 नंबर के लिए, शॉर्ट की तथा फ्रेंकल त्रुटि में अंतर लिखिए, ठीक है, समझ आ गया। अब एक नोट है, इसको भी समझ लो। AgBr में जो है शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों तरह की त्रुटि पाई जाती है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से। AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, ठीक है। चलो अब देखिए, एक अशुद्धता दोष को भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री या अरस समीकरण मिति त्रुटि को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जैसा नाम वैसा काम, फिर मैं कहूँगा जैसा नाम वैसा काम। अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, अशुद्धता या अशुद्धि हम लोग मिला देंगे, सीधी सी बात। जब कोई शुद्ध क्रिस्टल है उसमें कोई दूसरे परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब इस प्रकार जो अशुद्धि होता है किसमें, क्रिस्टल में, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम अशुद्धता त्रुटि या इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। सिंपल है। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ बताया, जब NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिला दी जाती है तो Na+ का आयन जो है, कुछ 1-2 आयन जो है Na+ के वो निकल जाते हैं, वो हट जाते हैं और उसके जगह में Hr+ जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो Na+ और Cl- से जो क्रिस्टल बना था उसमें क्या होता है, Na+ कई जगह से हट जाते हैं और उसके जगह में कौन आ जाता है भैया, ठीक है, Hr+ आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चित्र बहुत सिंपल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, लेकिन हाँ इसे भी हमको पढ़ना था। ये हो गया, बहुत सिंपल सा है, एक उदाहरण, आप उदाहरण सहित इसको समझा सकते हो, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ये वृहद जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि जो है वो थोड़ा बड़ा है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के क्लास में ये सारी चीज़ें आपको समझ आई क्या, अच्छे से समझ आई, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर मुझे पूछना, ठीक है। मैं आपको डाउट ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सॉल्व कर दूँ, ठीक है। चलो तो देखो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज करें तो ठोसों में अपूर्णताएं कैसे होती है ना, ठोस में दोष क्या होते हैं, कैसे डिफेक्ट आता है सॉलिड में, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं उसको अच्छे से हम लोग एक ग्राफ के एक टेबल से हम लोग, ठीक है, बार टेबल से हम लोगों ने उसको समझने का कोशिश किया, ठीक है। इसको अच्छे से आप ड्रॉ कर लेना अपने नोटबुक में,
क्लियर हो गया। और 1 बाय 1 करके मैंने सभी त्रुटि को समझाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शॉर्ट की त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि है। इन दोनों को डायग्राम सहित आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। एक काम और करना बेटा, क्या करोगे तुम लोग, शॉर्ट की त्रुटि को भी ना वैसे ही बना लेना, 2 डायग्राम बना लेना, एक त्रुटि से पहले और एक त्रुटि के बाद, ठीक है। तो त्रुटि से पहले कैसा था और त्रुटि के बाद कैसा हुआ वो बना लेना, मैंने एक ही चित्र में यहाँ बना दिया, ठीक है। त्रुटि से पहले सब में धनायन और ऋणायन अच्छे से भर देना बराबर, ठीक है। और त्रुटि के बाद जब बनाओगे तो त्रुटि के बाद ऐसा दिखेगा, वो जगह को खाली छोड़ देना, जो मैं यहाँ लाइन लाइन कर दिया हूँ ना उसको खाली छोड़ देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक समझ आया पूरा। इसके आपको मैं क्वेश्चन दूंगा कुछ, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वीडियो है ना, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जहाँ पे जो बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछा गया ना उन क्वेश्चन को भी मैं रखूँगा, ठीक है। तो तैयार रहना अगले लेक्चर के लिए भी। बहुत ही जल्द ये यूनिट खत्म होने वाला है। जैसे ही यूनिट खत्म होगा मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है, जो इस यूनिट से पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनसे आपको एक हेल्प मिलेगा, एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे साथ जुड़े हो तो अच्छी बात है। जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अगर उनको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करने का कोशिश करना, ठीक है ना। चलो, इतना ही कहूँगा मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ो।